आ जाओ सारे आ जाओ। सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो गई, अभी मैंने 2 सब्जेक्ट का दे दिया है आपको, प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो आपको पता है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है हाफ ईयरली में, और आप लोग जानते ही हैं कि फिर बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर आप वीडियो बना देते हैं, उसके बाद आप कोई रिजल्ट नहीं देते, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है। तो मैं हर पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम पॉइंट स्टार्ट करें, जो मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग। देखो सिलेबस वाइज ही चलने वाला हूँ, उसके अलावा नहीं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लास 10 एग्ज़ाम में 95% प्लस कैसे करें। बस ये याद रखिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है मे बी क्वेश्चंस बदल जाएं, लेकिन सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अकॉर्डिंग कोई बता देना, उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग के अलावा कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं मेरे को बता दीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि हाँ सर आपने क्या कहा था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब ये यार सबसे पहली चीज है कि कोई भी क्वेश्चंस आता है तो हम उसको समझ ही नहीं पाते किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, 140 है, हमें सिंपली दे दिया गया 140। 140 को हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किस तरीके से, आप जैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, देखिए एचसीएफ तो 2 डिपार्टमेंट में होता है, हमें पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए नॉर्मल हम एलसीएम निकाल रहे हैं, सेकंड डिपार्टमेंट को नहीं, फर्स्ट डिपार्टमेंट जिस तरीके से हम निकालते थे वैसे ही, जैसे हम बचपन से निकालते आए हैं वैसे ही निकालना है, उसी अकॉर्डिंग ही हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, यहां हमने कुछ नहीं करना, जैसे हम पहले से काटते थे वैसे ही काटना है। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर वापस 35। अब देखिए यहाँ पे 5 से, फिर उसके बाद क्या आ गया 7, फिर यहाँ पे 7 से यहाँ आ गया 1। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इसे किसी और चीज में भी लिख सकते हैं तो वही चीज हमें करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रखा है कि इसका प्योरली हमें आंसर देना है। अब प्योरली आंसर कैसे दे सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब ये सोचिए कि हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम तो यही कहेंगे भैया हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपको बस इसी ढंग से इसे सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं हमेशा बता रहा हूं, मैं हर टॉपिक पे 2 से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने वाला हूं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैं हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसी वजह से मैं टॉपिक वाइज ही लिखूंगा और उसके बाद ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सिर्फ 2 से 3 टॉपिक ही बताऊंगा, उसको ही आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो भी आपको ही सॉल्व करने, क्योंकि एग्जाम देने के समय पे मैं आपके पास नहीं रहूंगा। देखिए साफ सीधी बात है, मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ, मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझा सकता हूँ, उसके बाद अगर आप कहें कि एग्जाम देने भी मैं ही आऊंगा तो मैं नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां पे लिखना आपको है, यहां पर यही चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अपने हिसाब से ही देखना है। तो मैं यही कह रहा हूं, जैसे हमें यहां पे 140 दिया था, मैंने अभी 140 का सॉल्यूशन आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्मल है, 156 है, 156 को भी हमें सॉल्व करना है। अब मान लीजिए 156 है, नॉर्मल चीज है, लास्ट में मैंने पहले ही बताया कि 0 2 4 6 8, ये कोई भी नंबर आ जाए वो किससे डिवाइडेड होता है, 2 से। ये तो नॉर्मल हम सबको पता है, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब यहां पर देखिए 2 3 जा 6, उसके बाद 2 9 जा, फिर 3 1 जा 3 3 जा, और यहां पे 13 1 जा, यानी कि 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी 13। अब आपको करना क्या है, यहां पर भी सेम ही लिखना है कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। अब आप बताइए कि क्या आप इन तरीके के क्वेश्चंस को 1 सेकंड 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते? आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मैथ कुछ नहीं है। मैथ का मतलब यह है कि आपको जमाना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणाना चाहिए, भागाना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ, बहुत ज्यादा से ज्यादा भिन्न,
मैं इतना बोल रहा हूं। और जो बेसिक्स नॉलेज है वो तो आप 10th क्लास तक पहुंच गए, आपको सब कुछ पता है किस तरीके से सॉल्व करना है। बस मैं तरीका बताता जाऊंगा, आपको उसको सॉल्व करना है। बस ये याद रखिएगा कि हाफ ईयरली हो या फाइनल ईयरली हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इतनी गारंटी देता हूं। हाँ, हालांकि मेरे पास भाई उतने लेवल के चीजें नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ा कैमरा हो, एक फोन पे वीडियो कलेक्ट कर रहा हूं, एक मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं अदर टीचरों से भी बेस्ट चीजें दूंगा, इतनी गारंटी ले रहा हूं। और हाँ, दूसरी चीज, मैं हर टीचर को बुरा नहीं कह रहा, हर टीचर आपको बेस्ट ही दे रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से बेस्ट दूं। क्यों? कारण यही है कि मुझे भी अपना नाम कमाना है और आपके रिजल्ट को भी अच्छा करना है, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। आप अच्छे नंबर लाएंगे ना, तो उसमें मेरी भी बहुत बड़ी बात होगी। कारण यह है कि आपके भी मम्मी पापा जो भी होंगे वही कहेंगे कि राहुल सर से वो पढ़ता था और राहुल सर ने ये किया है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले एक चीज और, हाँ, कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ा सकूं। बस यही चाहता हूं, हर क्वेश्चंस में मैं यही बोलना चाहता हूं आप लोगों से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर कहा क्या गया है कि 26 और 91, और सेकंड क्वेश्चन में 510 और 92, इनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, लेकिन इनकी जांच भी करनी है। सबसे बड़ी बात, जांच करनी है। मान के चलिए 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया। देखिए, नॉर्मली चीज बता रहा हूं, हर क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन लेने जाएंगे ना, तो उसमें नंबर्स बहुत जरूरी होते हैं। कितने नंबर्स का क्वेश्चन आ सकता है वो भी बहुत जरूरी होता है, और किस तरीके से आएगा। चलिए कोई नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं 26 एंड 91 के बारे में। 26 एंड 91 के बारे में यही है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है हमें। चलिए ठीक है, अब हमें करना क्या है कि 26 इक्वल होता क्या। अगर हम नॉर्मली देखें कि हम अगर रफली कार्य करें, ठीक है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही 91 को आप क्या लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि आप किस तरीके से इसे कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 7 मल्टीप्लाई 13। देख लीजिए, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों ही नंबर्स में कोई भी चीज कॉमन हो उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा एचसीएफ नॉर्मली क्या आ गया, 13 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो चीज होती है जब हम किसी भी चीज को जो कॉमन हो उसमें से एक ले लें और बाकी बचा हुआ सेम टू सेम यहां लिख दें। अब मान के चलिए मैंने यहां पर सारी चीजें लिख दी हैं। अब आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते समय आप हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वो आपके ही अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर अगर अलग हो तो भी आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो क्वेश्चंस में नंबर तो सेम ही अभी तक है। तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 मल्टीप्लाइज 7 2 14। चलिए ठीक है, मैं चाहता 13 दूनी 26 भी कर सकता था, 26 सत्ते भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो 13 मल्टीप्लाई 14 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ से बता दूं कि आंसर आ जाएगा आपका 14 13 जा तो 182, ठीक है। क्यों, अब मैंने ऐसे क्यों बोला, 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42। अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं 182 आता है। ये सॉल्यूशन होता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। टोटली हमारा ये आ गया। लेकिन यहां पर बच्चों एक चीज कही गई है कि आपको जांच करनी है। यहां तक आपका 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर जिस हिसाब से टीचर ने क्वेश्चन को सेटअप कर रखा होगा उस हिसाब से ये हो गया, अगर 3 मार्क्स में है। लेकिन अगर एक चीज और है, मैं जो कहना चाहता हूं अलग से एक चीज और है, मेरे मुंह से अगल निकल गया, कोई बात नहीं। अलग से एक चीज और है, जांच करनी है।
जांच करने के लिए यानी प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज क्या करनी पड़ेगी? हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल क्या होता है? N1 मल्टीप्लाई N2, यानी N1 मल्टीप्लाई N2 ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी है? जांच करनी है। चलिए इसको रख के देख लेते हैं। HCF हमारा क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, ठीक है। LCM हमारा क्या है? 182 है। नंबर वन हमारा क्या है? 26 मल्टीप्लाई 91 हो रहा है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए कि मैं यहां लिख लेता हूं 182 मल्टीप्लाई में 13, तो 13 टू जा 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे। अब यहां से टोटली आप देखिए 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2 और 13 अट्ठे क्या होता है दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 13 अट्ठे जल्दी 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 104, 104 और 2 हासिल लगा 10, 13 कम 13 और ये 23, यानी कि 2366। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 26 वन जा 26 का 6 कैरी 2 और 26 नाइन जा, अब 26 नाइन जा आप किस तरीके से निकालेंगे? चाहे आप यहां से निकाल लीजिए या फिर आप 26 टेन जा क्या होता है? 260 होता है, उसमें से 26 को घटा दीजिए। अब 2060 में से 26 को घटाएंगे, पहले तो 20 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? 20 40 यानी 240 हो जाएगा और 6 घटाएंगे 234, और 234 में अगर आप देखेंगे कि 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से। तो देखिए कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। तो यहां पे आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, और अगर हिंदी मीडियम से हैं तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 510 एंड 92, 510 इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, मान के चलिए रफली जो कार्य होता है पहले उसको देख लेते हैं। क्या होगा? 2 2 जा 4, उसके बाद 2 5 जा 10, उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा, फिर उसके बाद 51 है तो आप यहां पे 3 भी ले सकते हैं। देखिए 17 और 17 1 जा 17। अगर आप छोटे में लिखना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 को आप क्या कर सकते हैं? 92 का भी आप कर सकते हैं रफली। तो आप देखिए 2 4 जा और उसके बाद 2 6 जा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा फिर 23, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ये चीज लिख देंगे। अब देखिए ये चीज लिखने के बाद हमेशा याद रखिएगा जब आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए ये मैंने किया हुआ है जहां पे मैं गोला बना रहा हूं, ये हमेशा याद रखिएगा जब इस तरीके से कहा जाए कि इसको सिद्ध भी करना है तो यहां पर एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये चीज रफली ही करनी है, यानी कि आप जहां सॉल्व कर रहे हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो चीज कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF। और LCM क्या होगा? LCM आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, और जो बचा हुआ कॉमन है मल्टीप्लाई 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? LCM। और आपको पता है कि HCF, क्या HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल में क्या होगा? बताइए जरा। N1 मल्टीप्लाई N2, यानी कि हमारा HCF क्या निकला है? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में क्या होगा? N1 हमारा क्या है? 510 मल्टीप्लाई में 92। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर ये एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो याद रखिएगा
कि हमें जो सिद्ध करना था, जो प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया है या तो फिर वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये लगभग बराबर आएंगे। अगर आप किसी चीज का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ये दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएंगे, याद रखिएगा। तभी आप प्रूफ कर सकते हैं, तभी आप लिख सकते हैं प्रूफ दैट एंड इति सिद्धम। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को याद रखिएगा कि आपको खुद को सॉल्व करने होंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हैं और मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। देखिए 95% मेरे को लाने ही लाने आप लोग के, आप अपनी तैयारी देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा पूर्णांकों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 21। चलिए ठीक है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, 2 नंबरों का बताया था, 3 नंबरों का देखिएगा किस तरीके से निकालना है। पहले अगर आपको रफली करना है तो याद रखिएगा, रफ करना है एग्जाम के पेज के पीछे की साइड। जैसे अगर मैं यहां बोल देता हूं, मान के चलिए हमें 12 का करना है, तो क्या हो जाएगा 2 6 फिर यहां क्या हो जाएगा 2 3 और यहां पे 3 1 तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 3 ये लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर यहां लिखना होगा। मान के चलिए अभी तो ये छोटी डिजिट है, छोटा नंबर है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली लिख लें। लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा बड़ा डिजिट मिलता है तो आप रफ करके जरूर देखिए, क्योंकि क्लास 10th में है, बहुत ज्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करें। अच्छे नंबर लाने 95% लाने बहुत टाइम मिलता है यार, 3 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे बहुत टाइम होता है ये। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा आपको चेक करने के लिए वापस। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए 15 का भी देख लेते हैं। 15 का क्या होगा 5 × 3 और 21 का क्या होगा 7 × 3। तो अब यहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन कौन है 3 है। और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम क्या होगा डायरेक्टली 3 × 2 × 2 × 5 × 7 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते यानी 7 6 42 समथिंग यही होगा। फिर से देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 6 42 होता है। तो यानी 60 × अगर 7 करोगे तो 6 सत्ते 42 420। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 420। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें निकालना है तो 17 का क्या होगा 1 × 17, 23 का क्या हो जाएगा 1 × 23, 29 का क्या हो जाएगा 1 × 23। तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम कैसे निकालेंगे आप 1 × 17 × 23 देखिए आपको इस प्रकार से क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, जो इसका गुणनफल होगा वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन जो है खत्म कर रहा हूं। कारण यही है कि आप लोग खुद तैयारी कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और हां ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि मैं आपकी नेक्स्ट डे जो भी आपकी कॉपीज हैं वो मैं चेक करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये 110% लिख लीजिएगा। या तो मैं आपको अपनी कोचिंग से निकाल दूंगा या तो फिर मैं आपके मम्मी पापा के सामने बोल दूंगा डायरेक्टली फोन करके कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं हूं। ये मेरे हिसाब से याद रखिएगा कि मैं आपकी कॉपी नेक्स्ट डे जरूर चेक करने वाला हूं। कारण यही है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो आपने पहले से तैयारी कर रखी है उससे मेरे को अब दोबारा मतलब नहीं है। अब एग्जाम नजदीक है तो मैं अपनी तरीके से प्रिपरेशन आपकी तैयार करवा रहा हूं। आप लोग को मुझे पता है कि किस तरीके से इस लेवल तक लेके जाना है, तो लेके जाना है। तो याद रखिएगा मैं ऑफलाइन क्लास में 1 मिनट नहीं लूंगा निकालने से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी फीस देते हैं क्या करते हैं, मैं तुरंत निकाल दूंगा। ये 110% गारंटी है। तो ये क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657 = 9 है, और हमें क्या निकालना है दोस्तों एलसीएम निकालना है किसका 306 और 657 का। ठीक है, अब इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया, हर चीज देखते चलिएगा। अब हमें करना क्या है, पहले हमें क्या निकालना है कि किस तरीके से हमें दिया हुआ एचसीएफ। तो हम जानते हैं फॉर्मूला,
HCF मल्टीप्लाई में होता है LCM, और इक्वल में क्या होता है, इक्वल में देखिए नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 दोनों होते हैं, और HCF हमारा क्या है 9, मल्टीप्लाई LCM क्या है हमारा वो हमें ज्ञात करना है, बराबर में 306 गुणे में 657, और LCM बराबर क्या है 306 गुणे में 657 बटे में 9। अब आप डायरेक्टली काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, देखिएगा यहां बचा 3 और 9 चौक 36, अब बचा क्या 657 गुणे में 34। आप इसको गुणा कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा LCM। चलिए ठीक है, अगर नहीं वैसे करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस